हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, लिंक्डइन एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस टाइप से हम लोग हमारा जो लिंक्डइन का कंपनी पेज होता है उसको हम लोग किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब गाइस, इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि हम लोग एक्चुअली सीख रहे हैं लिंक्डइन एड्स रन करना। अब जब हम लोग अपने लिंक्डइन एड्स रन करते हैं तो जो हमारा एड लोगों को दिखता है वो अलॉन्ग विद हमारी जो कंपनी पेज है उसके साथ दिखता है। तो हो सकता है कि लोग हमारे ऐड के साथ साथ हमारे कंपनी पेज के ऊपर भी विजिट करें, और अगर हमारा कंपनी पेज पावरफुल होगा तो ये भी हो सकता है कि हमारे कंपनी पेज के इन्फ्लुएंस में जो लोग हैं वो कन्वर्ट हो जाएं, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि हमारा लिंक्डइन पेज किस तरीके का होना चाहिए, लिंक्डइन का जो हमारा कंपनी पेज है वो किस तरीके से हम बनाएं, ताकि अगर कोई बंदा ऐड से भी हमारे लिंक्डइन पेज के ऊपर जाता है तो वो इन्फ्लुएंस हो सके और हमें वहां से भी कुछ बेनिफिट मिल सके। वैसे तो अगर हम लिंक्डइन पेज की बात करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम ये भी देख सकते हैं किस टाइप से हम उसको एक ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की मशीन बना सकते हैं, बहुत सारे चीजें हैं। बट यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि आप ऐड सीख रहे हो, ऐसे में आपका जो बिजनेस पेज है या जो आपका कंपनी पेज है वो किस टाइप का होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। तो गाइज, मैं यहां आ जाता हूं अपने लिंक्डइन एड्स के अकाउंट के ऊपर, और आप यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, व्यू कंपनी पेज आपको दिख रहा है। कुछ बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखो, यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं मेंशन करी हुई, मतलब बहुत ही बेसिक सी चीजें जो है पेज की वही नहीं मेंशन, इसीलिए स्टार्टिंग में ही मुझे कुछ एरर दे रहा है कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके केस में यहां पर इनकम्प्लीट हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। ये मुझे खुद ही जो है वो यहां पर नोटिफिकेशन टाइप का या एक रिकमेंडेशन टाइप का ये दे रहा है, ठीक है। यहां से जो हमारा पेज है वो स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर हम लोग इसको व्यू एज मेंबर करें तो लोगों को किस तरीके से दिखेगा ये पेज, उसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। फाइन, मैं वापस आ जाता हूं व्यू एज एडमिन, क्योंकि मैं एडमिन हूं तो मैं व्यू एज एडमिन यहां पर एक बार के लिए देखना चाहूंगा। हम लोग कंटेंट को, एनालिटिक्स को और एक्टिविटी को इसको इग्नोर कर देते हैं एक बार के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको अभी बता देता हूं वो ये कि जब कभी आप लिंक्डइन के ऊपर कंपनी पेज बनाएं और उसके थ्रू आप सोच रहे हैं कि आपको एड्स रन करना है, मेक श्योर करें कि आप वहां पर कुछ ना कुछ कंटेंट जो है, रिलेवेंट जो कंटेंट है वो जरूर डालें। फाइन, आप अपनी कंपनी के रिलेटेड, आप अपने प्रोडक्ट के, सर्विसेज के रिलेटेड कुछ अगर नॉलेजेबल कंटेंट आप डाल सकते हैं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट अगर आप डाल सकते हैं वो जरूर डालें। ऐसे बिल्कुल ब्लैंक टाइप का जो पेज है ना वो अगर आप बनाकर एड्स रन करेंगे तो थोड़ा सा कभी कभी निगेटिव इंपैक्ट आता है। साथ ही साथ जो आपके फॉलोअर्स वगैरह हैं यहाँ पर, ठीक है, वो भी थोड़े से ग्रो हो जाएं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 70 फॉलोअर्स हैं, तो आप चाहें तो 100-200 फॉलोअर्स एक बार कर लें, उसके बाद जो है आप अपने एड्स को रन करना स्टार्ट करें। तो कुछ चीजें हमारे कंपनी पेज के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होती हैं जिन पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगर मैं यहां आ जाऊं तो देखो, सबसे पहले तो आपको जिस चीज के ऊपर ध्यान देना है वो है आपका लोगो। अब क्योंकि यहां पर मैं एड्स की बात कर रहा हूं तो एड्स के साथ जब आपके कंपनी पेज का ये लोगो दिखता है ना, तो ये लोगो काफी छोटा वहां पर दिखता है। तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो कंपनी का लोगो वगैरह है ना वो प्रॉपर यहां पर हो। ऐसा ना हो कि बहुत ही छोटा सा आप लोगो यहां पर लगा दे। उसी तरीके से यहां पर आपको कवर इमेज लगानी, यहां पर आप अपने जो भी आपका बिजनेस उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। साइज वगैरह आपको यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद गाइज यहां पर तो कुछ एनालिटिक्स वगैरह से रिलेटेड चीजें और यहां पर जो हम लोग पोस्ट करेंगे वो आएंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए इसको इग्नोर करते हैं। यहां पर आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एडिट पेज वाला जो सेक्शन है। अब यहीं पर हमें सारी चीजें मेंशन करनी। तो जब कभी भी आप एड्स रन करने जाएं तो उससे पहले देख लें कि आपके कंपनी पेज पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो आपके एड्स के रिलेवेंट नहीं। भाई, स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग कंपनी पेज बना देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, फाइन, और एड्स रन कर देते हैं। तो एड्स कुछ और मैसेज कैरी करते हैं और कंपनी पेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ और होती है। तो वो आपस में एक जैसी होनी चाहिए और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो एड है वो कुछ और ही मैसेज डिलीवर कर रहा है, कुछ और ही चीज बोल रहा है, और आपका जो पेज है, कंपनी पेज है, वो कुछ और ही मैसेज बोल रहा है, ठीक है। तो हेडर सेक्शन में पेज इन्फो में अगर आप आएंगे तो पेज का लोगो है, नेम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिंक्डइन का पब्लिक यूआरएल। तो कंपनी का जो कस्टम यूआरएल होगा वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे आप देखोगे तो मैंने यहां पर ले रखा है, ठीक है, उमर तस्कीर नाम से, तो वो आप जरूर यहां पर ले लीजिएगा। उसके बाद बटन्स, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो आपको कॉल टू एक्शन का बटन मिलता है जिसको हम कस्टम बटन बोलते हैं, मैं इस वाले बटन की यहां पर बात कर रहा हूं। जैसे अगर आप नीचे आओगे तो अगर मैं इसको व्यू एज अ मेंबर आपको दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं इस बटन की बात कर रहा हूं जो यहां पर बाय डिफॉल्ट
विजिट वेबसाइट लगा हुआ है, आपको एनालाइज करना है कि यहाँ पर आपको किस टाइप का कॉल टू एक्शन बटन लगाना है, ताकि अगर ऐड से कोई यहाँ पर भी आ जाता है तो वो भी ना हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर या जो भी हम कन्वर्जन कराना चाहते हैं उस तक आसानी से ना पहुंच सके। फाइन, मैं एक बार फिर से आ जाता हूँ व्यू एज एडमिन के ऊपर, एंड यहां से हम लोग वापस एडिट पेज के ऊपर आ जाते हैं। अब यहां पर हम लोग पेज इन्फो के बाद हम लोग यहां पर आ जाएंगे बटन्स पे। पेज इन्फो में भी जैसे मैंने बताया कंपनी यूआरएल था, फिर टैगलाइन थी, छोटी सी टैगलाइन 120 कैरेक्टर्स की आपको मेंशन करनी है। उसके बाद अबाउट में ओवरव्यू, यहाँ पर 2000 कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, प्रॉपरली आपको मेंशन करना है एक एक चीज यहाँ पर। इसके बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन को किसी दूसरी लैंग्वेज में भी मेंशन करना चाहते हैं दैट यू कैन ऑल्सो डू। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल मेंशन कर देंगे। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है यू कैन डू दिस थिंग। अगर नहीं होगी आपकी वेबसाइट, आपका जो बिजनेस है वो किस इंडस्ट्री में फॉल करता है, कंपनी साइज क्या है, कंपनी टाइप, फोन नंबर और ईयर फाउंडेड, और अगर आपकी कोई स्पेशलिटी है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कोई भी आपके बिजनेस की यूएसपी है, स्पेशलिटीज हैं, तो वो आप यहां पर बड़ी आसानी से मेंशन कर सकते हैं। फाइन, उसके बाद अगर आप वर्क प्लेस पे आएंगे तो वर्क प्लेस मॉड्यूल जनरली उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो कैंडिडेट्स आपकी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो वो वर्क प्लेस को, आपकी कंपनी का जो इन्वायरमेंट है उसको अगर थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो एज सच आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको ऑफ रख सकते हो, और अगर आपकी कोई वर्क प्लेस की पॉलिसी वगैरह है तो उसको फिर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगेन लोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रीट एड्रेस नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, बट आप कंट्री या रीजन या सिटी ये आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पर। फाइन, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसको एक बार डिस्कार्ड कर देता हूँ, ये तो फॉर्म से रिलेटेड है एंड देन कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। आपको सबसे पहले अपनी कंपनी पेज में या प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक तरीके से मेंशन करनी है, और उसके बाद आप जो है अपने एड्स रन कर सकते हैं। कहने को तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है बट लोग मिस कर जाते हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।